नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास हितोपदेश के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मंथर बड़ी ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें कर रहा है। वो हिरण्यक के मन की पीड़ा और दुख एकदम से दूर हो जाए, इसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें कर रहा है। उसने ये कहा कि भाई एक ही स्थान पे पड़े रहना ये तो कायरों की बात है। आप वहां से यहां आ गए हो तो ये तो श्रेष्ठ लोगों के लक्षण हैं। और श्रेष्ठ लोगों के लिए क्या अपना, क्या पराया, क्या देश और क्या विदेश। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्व शक्तम शूरम कृतघ्नम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। भाई अगर आपको पैसेदार बनना है, अगर आपको इस संसार में सुखी रहना है, अगर इस संसार में आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। उत्साह संपन्नम, हमेशा उत्साह में रहिए। अरे कुछ लोग सुबह सो के उठते हैं और उसके बाद ही ऐसा लगने लग जाता है पता नहीं इन्होंने कितने काम कर लिए और कितने थक गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे दिन दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, सारे काम करेंगे और उसके बाद भी आप अगर उनसे मिलोगे तो उनके चेहरे पे आपको वही ताजगी दिखाई देगी जो सुबह सो के उठने पे लोगों के चेहरे पे होती है। यह है उत्साह संपन्नम। अदीर्घ सूत्रम, ये बड़ा जरूरी है। जो कार्य आपको करना है उसको कल पे मत डालो, चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो कार्य करना है उसको तुरंत के तुरंत व्यक्ति को करना चाहिए और कल पे नहीं डालना चाहिए। इतना नहीं, करने बैठे तो भी चटपट उसको पूरा करना चाहिए। इसको कहते हैं अदीर्घ सूत्रम। कुछ लोग चलेंगे तो चलने में भी ऐसा लगेगा जैसे पैरों में मेहंदी लगी हुई है, काम करेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि इनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो ये जो दीर्घ सूत्रता है, यानी प्रत्येक कार्य में देरी लगाना, समय अधिक लगाना, ये नहीं होना चाहिए। तुरंत चटपट फटाफट सब काम होने चाहिए। क्रिया विधिज्ञम, कार्य करने की जो पद्धति है, पद्धति से काम कीजिए और प्रत्येक कार्य की पद्धति आपको आनी चाहिए। एक बार मैंने विचार किया था कि एक वीडियो की सीरीज ऐसी भी बनाऊंगा कि मैं क्या क्या काम मुझे आता है, मैं क्या क्या काम कर लेता हूं। ये स्वरूप तो आपने हमारा देखा है जो आपके सम्मुख है, जिसके अनुसार आपको ये लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, मुझे पढ़ाना आता है, मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, ये चीज़ें भी आपको पता हैं। मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ जो मुझसे बन पड़ा है वो सेवा कर रहा हूँ, ये भी आपको पता है। लेकिन ये भी सोचा था कि मैं रसोई भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, मुझे कपड़े सिलना, स्वेटर बनाना, अगर जरूरत पड़ जाए तो कारपेंटर का काम करना, जरूरत पड़ जाए तो मिस्त्री, राजमिस्त्री का काम करना, जरूरत पड़ जाए प्लम्बर का काम करना, जरूरत पड़ जाए इलेक्ट्रिशियन का काम करना। यानी घर में कोई काम ऐसा नहीं है जिस काम के लिए अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है मेरे घर पे तो उसको बुलाना जरूरी हो। मेरे घर में अगर लाइट का फॉल्ट हो जाए तो क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, वो ढूंढने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये सारे काम मेरी बेटी जब छोटी थी तो बाकायदा उसके लिए स्वेटर अपने हाथ से मैंने बनाए। तो ये सारे काम जो हैं मैंने कहीं क्लास में जाके थोड़ी सीखे, लेकिन काम करने की, प्रत्येक काम करने की एक पद्धति होती है। हमारे यहां अगर कोई काम करने के लिए आया है, अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर मैं उसको ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे वो काम करना आ ही जाएगा। तो जीवन में प्रत्येक कार्य करने की विधि का ज्ञान होना क्रिया विधिज्ञम है। व्यसनेषु अशक्तम, और व्यसन तो कोई होना ही नहीं चाहिए।
मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी कृपा रखी। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, यहां तक कि मैं तो चाय भी पीना, चाय का भी व्यसन नहीं है। व्यसन है तो एक ही बात, जब तक आप लोगों के साथ या जब तक विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका ना मिले तब तक मन बड़ा विचलित होता है। तो भैया व्यसनों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शूरम कृतिघ्नम दृढ़ सौहृदम च, आप शूरवीर हैं और जिसने आपके साथ कभी अच्छा किया उसके लिए कृतज्ञता रखिए। कभी भी उसके प्रति आपके मन में दुर्भाव नहीं आना चाहिए और मित्रता जो है वो हमेशा दृढ़ होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, ये गुण ऐसे हैं क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी उसके यहां आए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सुखी होना है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको समृद्धि चाहिए। तो अगर ये सब कुछ चाहिए तो इन चीजों पे अमल कीजिए। क्या है? उत्साही रहिए, हमेशा आपके चेहरे पे आनंद और उत्साह दिखना चाहिए। कोई भी आपके पास आता है, आपके चेहरे के उत्साह के साथ जब आपके साथ वो मिलता है ना, तो उसको भी ये लगता है कि उसका काम हो गया, और आप भी जब उसी उत्साह के साथ किसी से मिलते हैं तो आपको भी कार्य में सफलता मिला करती है। अदीर्घ सूत्रम, कोई भी काम करना है उसमें देर नहीं लगानी चाहिए, काम करते समय भी, और काम को टालना नहीं चाहिए। प्रत्येक कार्य करने की जो पद्धति होती है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्यसनों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप शूरवीर हैं, आप कृतज्ञ हैं, आप दृढ़ मैत्री रखते हैं। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, ऐसे लोगों के यहां लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है, घूमने नहीं आती उनके यहां कि आज आई कल चली गई। उनके यहां परमानेंट घर बनाने के लिए आती है। निवास हेतु का अर्थ ये होता है कि उनके पास पैसा आता है आके चले जाने के लिए नहीं आता है। वो तो लक्ष्मी जी वहां उस ऐसे लोगों के अपना घर बनाने के लिए आती हैं और हमेशा उनके यहां रहा करती हैं। बिना प्यर्थई वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम, समायुक्तोप्यर्थई परिभव पदम याति कृपणः, स्वभावाद उद्भूताम गुण समुदयावाप्ति विषयाम द्युतिम शैहिम किम स्वा धृत कनकमालोपि लभते। भाई जो वीर लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा ना हो, उनके पास लक्ष्मी ना हो, उनके पास समृद्धि ना हो, तो भी उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं अपने उत्साह और अपनी वीरता के कारण। उनका आदर, मान, सम्मान सब कुछ उनको मिलता है। लेकिन जो कृपण होता है उसके पास कितना भी धन बना रहे लेकिन वो अपमानित ही होता है। लोग उसका आदर नहीं करते हैं, लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसको कंजूस कहेंगे, मक्खी चूस कहेंगे। कैसी कैसी कहानियां हैं इनके लिए हैं। तो जो व्यक्ति वीर है, जो व्यक्ति उत्साही है, उसके पास धन ना हो, निर्धन हो, उसके पास कुछ नहीं हो, फिर भी वो उन्नति और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। लोग उसका नाम लेते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। बहुमानोन्नति पदम, बहुमान यानी मान सम्मान के साथ उत्तम पद को प्राप्त करता है। और अगर वही कृपण व्यक्ति की बात की जाए तो फिर भैया आप मान लीजिए अर्थई समायुक्तोपि, उसके पास कितना भी धन बना रहे फिर भी परिभव पदम याति, वो हमेशा अपमानित होता है, हमेशा उसको तिरस्कार की प्राप्ति होती है। उदाहरण देते हैं, एक श्वा यानी जो कुत्ता है उसको आप चाहे जैसे सोने से लाद दो, चाहे जिस प्रकार के आभूषण पहना दो, यानी उसको कितना भी श्रृंगार से सजा दो, उसको कितना भी तैयार कर दो, श्रेष्ठ गुण वाला जो सिंह होता है, क्या उस सिंह जैसा वो बन सकता है? जरा दूसरे ढंग से देख लीजिए,
भैया कुत्ता सिंह की खाल भी पहन ले तो भी सिंह वाले गुण तो उसमें नहीं आ जाएंगे ना। तो श्रेष्ठता का लबादा ओढ़ने से कोई भी व्यक्ति जो है श्रेष्ठ नहीं बनता है। श्रेष्ठता तो वो गुण है जो जिसमें होती है वो श्रेष्ठ होता है, और जिसमें नहीं होती है वो कितनी भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर ले, कुत्ते को आप बाघ की खाल पहना दो, सिंह की खाल पहना दो, उससे वो ना तो बाघ बन जाएगा ना सिंह बन जाएगा। वो कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा। जो बाघ है उसमें ही वो क्षमता होती है, और जो सिंह है उसी में वो कड़काई होती है। धनवान इति ही मदो मे किम गत विभो विषादमुपयामि कर निहत कंदुक समा पातोत्पाता मनुष्याणाम। मैं धनवान हूं, क्या घमंड करूं इस बात का, और मेरा धन चला गया तो इसके लिए दुख भी क्या करूं। अरे भाई मेरे पास बहुत धन है, मैं धनवान हूं, इसका घमंड क्या करना, और मेरा सब कुछ चला गया तो इसका दुख क्या करना। हाथ में गेंद हो, शायद ही कोई होगा कि उसके हाथ में गेंद हो और उस गेंद को ऊपर उछाले बिना ऐसे ही हाथ में पकड़ के रखे। गेंद हाथ में होगी तो ऊपर उछलेगी ही, और ऊपर उछलेगी नीचे आएगी, नीचे आएगी ऊपर उछलेगी। यही तो गेंद का खेल होता है। ये धन तो बिल्कुल ही इस गेंद के खेल की तरह है, जो कभी हाथ में होता है और कभी हाथ में से उछल जाता है। जब उछल जाता है तो हाथ से दूर हो जाता है, और फिर जब हाथ पे आ जाता है तो फिर से हाथ में उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भैया धन है तो ये गर्व मत करो कि धन है, ये अभिमान मत करो कि धन है, और धन चला जाए तो ये चिंता मत करो कि धन चला गया, क्योंकि भैया चला गया है तो आ जाएगा, आ गया है तो चला जाएगा। जब वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। हमें तो अपने गुरु जी का ये वाक्य तुरंत याद आ जाता है जब किसी भी दुख की घड़ी में होते हैं। भाई कल तो हम दुखी नहीं थे, कल तो हम बड़े आनंद में थे, और जब कल हम आनंद में थे और आज अगर दुख आकर के पहुंच गया है तो वो आनंद नहीं रहा तो ये दुख भी नहीं रहेगा। भैया एक बार विश्वास करके तो देखो ईश्वर के ऊपर। हाँ ये बात अलग है कि आनंद का समय बड़ी जल्दी गुजर जाता है, चुटकियों में टाइम निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है, और दुख की छोटी सी भी घड़ी बड़ी लंबी लगती है। बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया, बहुत समय से मैं दुखी हूं ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के भी नहीं रहेंगे। इस बात का विश्वास आपको जीवन में सुखी बना सकता है। धन के लिए कहते हैं अभ्रच्छाया खल प्रीति नव सस्यानि योषितः किंचित कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च। आकाश में सूर्य तप रहा हो और ऐसे में एक बादल आ जाए, आपके ऊपर छाया कर दे, तो आप ये विश्वास नहीं रख सकते हैं कि अब मैं जब तक घर पहुंचूंगा ये बादल मेरे ऊपर छाया करके चलेगा। आप रावण नहीं है। रावण के लिए ऐसा कहा जाता है कि सूर्य को उतना ही तपित होने की परमिशन थी कि रावण अगर जा रहा है तो उसको अधिक धूप नहीं लग जानी चाहिए। ऐसा तो हिरण्यकश्यपु के लिए भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ राक्षस और दानव हो गए हैं जिनके पास ये क्षमता थी, ये शक्ति थी कि वो देवताओं को अपने वश में कर लिया करते थे। लेकिन भैया हमारे आपके जैसे लोग अभ्र छाया, बादल की छाया का भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये बादल की छाया जो मेरे सिर पे ये ऐसे ही बनी रहेगी। दुष्ट व्यक्ति के प्रेम का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। दुष्ट व्यक्ति आपके साथ जब प्रीति करेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा, ओहो, ऐसा एहसास कराएगा जैसे पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा दुष्ट अपनी दुष्टता दिखाएगा और उसका प्रेम आपको सबसे बड़ी शत्रुता के रूप में मिलेगा। नवशस्यानि, नया हरा भरा खेत बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है।
हरी साग सब्जी आप घर पे ले आओ तो ये नहीं है कि आप ये सोचो कि आज ले आए हैं हफ्ते भर तक ये हरी बनी रहेगी। अरे फ्रिज में रखोगे ना तब भी वो अपना रंग रूप बदलने लग जाएगी। इसी प्रकार से स्त्री भी, आप स्वतंत्रता दे देंगे तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वो जो चाहेगी वही करेगी। बादल की छाया, दुष्ट का प्रेम, नवीन हरी भरी घास और स्त्री, ये कुछ ही समय के लिए उपभोग योग्य होते हैं। यानी ये ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी आप उनका आनंद ले पाएंगे। और ऐसा ही युवानी होती है और ऐसा ही धन होता है। यानी व्यक्ति की जवानी भी इन्हीं की तरह होती है, आज है कल नहीं रहेगी, और धन भी आज है कल नहीं रहेगा, यही स्थिति होती है। तो भैया इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी होती है। अरे जब तक बादल है उसकी छाया का लाभ ले लो। अगर दुष्ट ने प्रेम दिखाया है उस पर विश्वास मत करो, उसका जितना लाभ मिल गया ले लो। अगर हरी सब्जी खानी आज लेके आए तो काट पीट के बना खा के पूरा करो। अगर आपके पास शक्ति है, जब तक आपके पास पत्नी है, आपके पास स्त्री है, उसका उपभोग कर लो। आज नाराज हो गए, आज तो बात नहीं करनी है, आज कमाने के लिए परदेश चले गए कि चलो वापस आएंगे तब। भैया जो चली जाएगी ना वो जवानी वापस आने वाली नहीं है। अगर तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए तो फिर वो चला जाएगा, वो सावन वापस नहीं आएगा। ऐसे ही व्यक्ति की जवानी और धन, ये सारी चीजें हैं किंचित कालोपभोग्यानि, जिनका कुछ काल तक उपभोग किया जा सकता है। इसलिए भैया इन सब चीजों के लिए व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में बहुत सेंसिटिव नहीं बनना चाहिए। ये सब तो आना जाना है, परमानेंट विश्वास अगर है, यहां नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं भगवान का कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और उनके ऊपर विश्वास रखिए। जिंदगी में कभी भी दुख आपके आसपास नहीं आएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। पुनः धन्यवाद।